हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैथ्स की प्लान वीडियो है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, कौन से टॉपिक्स है रिपीटेड एज़ पर द लेटेस्ट सिलेबस एंड आपका डेली प्लान क्या रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके देन, सबसे पहले आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी है और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। कुछ भी शॉर्ट ट्रिक्स या मेथड्स का यूज़ नहीं करना। पहले आपको फुल लेक्चर वीडियो या फिर कॉन्सेप्ट को पूरा समझना है। और अगर आप बिगनर है तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, सीधा आपको क्वेश्चंस पे जंप नहीं करना। देन ये थोड़े से टॉपिक्स है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले आप इन 5 टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ये 5 टॉपिक्स आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा इजी बना देगा। पहले ये आपके प्लान रहने वाला है। देन उसके बाद आपका जो डेली का प्लान होगा वो क्या होने वाला है। आपको मैथ्स को डेली 2 आवर देना है। 1.5 आवर आप वीडियो देखोगे, लेक्चर देखोगे, देन 30 मिनट्स आप क्वेश्चंस को दोगे। उसके बाद आपको ये नहीं करना कि आप एक दिन 2 आवर्स पढ़ रहे हैं देन आप 2-3 दिन बाद पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, आपको डेली पढ़ाई करनी है। उसके बाद आप अगर डेली पढ़ाई करेंगे तो आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो पाएंगे और आपको टॉपिक आगे समझ भी आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। ये टॉप यूट्यूब सोर्सेज है जो मैं यूज़ कर रही हूँ और आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब सर हमें एसएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, बट जो इनका बेसिक लेवल है वो सबके लिए अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं, ये बेसिक से भी कराते हैं। तो आपको भी ये यूट्यूब सोर्सेज समझ आएंगे। आपको इनमें से जो भी सर की वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आए आप उसी पे स्टिक रहना। एक वीडियो या 2 वीडियो देखने के बाद आप बार बार स्विच मत करना, ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। देन ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है DSSB में जो अभी 2026 PRT के शिफ्ट में भी आए थे। सबसे पहले परसेंटेज में से एक क्वेश्चन 100% आता है। देन उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट में से भी एक क्वेश्चन आता है। देन कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। देन प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, दोनों में से एक एक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एवरेज में से भी एक क्वेश्चन आता है। मेंसुरेशन में से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम में से भी एक क्वेश्चन आता है। एलसीएम एंड एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन आता है। डाटा इंटरप्रिटेशन से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। देन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक बेसिक आता है और एक बोर्ड स्ट्रीम या ट्रेन का कोई भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। देन टाइम एंड वर्क का भी आपका एक क्वेश्चन आता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी एक क्वेश्चन आता है। पार्टनरशिप का भी एक क्वेश्चन आता है। पाइप्स एंड सिट्रन का भी आपका एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको एक फार्मूला नोटबुक अलग से बनानी है, क्योंकि बाद में जब आप सब रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए इजी रहेगा फिर। देन बिगेस्ट मिस्टेक जो बार बार बच्चे रिपीट करते हैं जिसकी वजह से मैथ्स में उनका स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो पाता, सबसे फर्स्ट 10 टीचर्स फॉलो करना। बार बार यूट्यूब सोर्सेज को अगर आप चेंज करते रहोगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। आपको जिन सर की वीडियो, जिन मैम की वीडियो एक बार में समझ आ रही है आप उसी पे स्टिक रहो। कुछ मेथड समझ नहीं आ रहा तो आप चेंज कर सकते हो, बट बार बार चेंज करना ठीक नहीं है। देन सिर्फ ट्रिक्स या शॉर्टकट्स नहीं देखने आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा कोई भी ट्रिक्स या कोई भी शॉर्टकट आपको हेल्प नहीं करेंगे। देन PYQs नहीं स्किप करना। आपको जितने PYQ है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, जितने PYQ है बार बार वो आपको रिपीट करने हैं। 2026 के जितने क्वेश्चंस हैं ना सब आप कर लो। देन रिवाइज़ ना करना। जो भी आप मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हो आप वीक टू वीक अगर उसको रिवाइज़ नहीं करोगे तो आपको बाद में याद नहीं रहेगा कि आपने कैसे क्या किया था। देन उसके बाद कैलकुलेशन प्रैक्टिस। मैथ्स में जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व कर पाए। तो अगर आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस को ही इग्नोर करोगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो पाएंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, सेपरेट फार्मूला नोटबुक ज़रूर बनानी है ताकि आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाओ। सॉल्व एटलीस्ट 40 to 50 PYQs ऑफ ऑल टाइप्स। एवरेज के जितने भी टाइप्स हो, प्रॉफिट लॉस के जितने भी टाइप्स हो, आपको एक टाइप के 40 से 50 क्वेश्चंस तो मिनिमम करने ही करने हैं। देन उसके बाद डू नॉट कीप स्विचिंग यूट्यूब टीचर्स, स्टिक टू ओनली 1 टीचर।
देन उसके बाद मैं आपके लिए एक टॉपिक वाइज वीक प्लान लाई हूँ कि कितने वीक में आपको कैसे क्या करना चाहिए। देन सबसे पहले वीक 1 में आपको नंबर सिस्टम में एलसीएम और एचसीएफ और रिमाइंडर वाली जो थ्योरम होती है वो सब इंक्लूड करके आपको 1 वीक लगेगा। देन उसके बाद वीक 2 में आप सिंप्लीफिकेशंस कवर कर सकते हैं, 2 दिन प्रैक्टिस 3 दिन प्रैक्टिस, वो आप पे डिपेंड करते हैं। देन उसके बाद वीक 3 पे आप परसेंटेज कर सकते हैं, परसेंटेज करने के बाद परसेंटेज के PYQs क्वेश्चंस, तो सब चीज़ में आपको 1 वीक लग जाएगा। देन वीक 4 में आप प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, उसके बाद उसके भी PYQs एंड क्वेश्चंस। देन वीक 5 में आप करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन उसके भी PYQs। देन वीक 6 में आप करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वीक 7 के लिए एवरेज, फिर 8 वीक में आप करेंगे पार्टनरशिप, 9th वीक में आप करेंगे टाइम एंड वर्क, 10th वीक में पाइप्स एंड सिस्टर्न, 11th वीक में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसके बाद बोट्स एंड ट्रेन्स, उसके बाद वीक 13 में मेंसुरेशन एंड देन वीक 14 में डाटा इंटरप्रिटेशन। ये सारे टॉपिक्स कवर करने में आपको ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लग जाएंगे, क्योंकि हम सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी करा और उसके बाद फिर हमें लास्ट में कुछ भी रिवाइज नहीं रहेगा। और जहाँ तक आपका एग्ज़ाम है, आप अक्टूबर तक अपना एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अक्टूबर तक एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए आपका ये वीक प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। आपको वैसे भी मैथ्स को 2 आवर्स, और किसी की बहुत ज़्यादा वीक है तो वो 2.5 आवर्स दे सकता है, क्योंकि उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। पार्ट बी को भी टाइम देना है, हिंदी इंग्लिश को, रीजनिंग को, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, तो 2 या फिर 2.5 आवर्स आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप ऐसे वीक वाइज प्लान फॉलो करेंगे तो आपको 100% 15 से 17 तक तो आपके क्वेश्चंस करेक्ट होंगे ही होंगे। उसके बाद और भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो सकते हैं अगर आप PYQ प्रैक्टिस ज़रूर करें तो। ये एग्ज़ाम कार्ड की बुक है जिसमें ऑलमोस्ट PYQs है 2022 तक के। 26 के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो आप टेलीग्राम पे से देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका एवरेज है, तो एवरेज के भी इसमें एट 65 PYQs हैं। देन उसके बाद अगर कोई और चैप्टर है जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, तो उसके भी आपको इसमें 67 PYQ मिल जाएंगे। परसेंटेज के तो आपको 86-87 PYQs मिल जाएंगे। और ये सब डास ग्रेड, TGT, PGT, PRT सबके मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, तो आप ये वाली बुक बाय कर सकते हैं अगर आपको मैथ्स के PYQ प्रैक्टिस करने हैं। और जो 2026 में एग्ज़ाम हुआ था, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उसको आपको 100% पढ़ना है। थैंक यू सो मच। अगर आपके और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होगा, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, उसकी भी मैं पूरी वीक वाइज प्लान आपके लिए लेकर आऊँगी।